हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था और अभी तक हम लोग सीरीज नंबर 1 से लेकर 9 तक विस्तार से देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीरीज नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे। यह जो सीरीज है काफ़ी पसंद किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, और यह जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, जेपीएससी हो, सचिवालय हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं आप देखेंगे, इस टॉपिक के माध्यम से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसी से आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सीरीज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, अस्थियों अर्थात बोन्स का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। ऑप्शन में है ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी। तो बोन्स का जो अध्ययन है, अस्थि अर्थात हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 270, 300, 306, 206। यह काफी आसान है क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। तो मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या जो है टोटल 206 है। जन्म के समय में हमारे शरीर में लगभग 300 प्लस 300 प्लस हड्डी पाया जाता है। बाद में यह बढ़कर जो है बढ़ते हैं धीरे धीरे और जुड़ते हैं, अंत में यह 206 हड्डी रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में हड्डी पाए जाते हैं, जैसे एक्सियल स्केलेटन हो गया, एपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया, हमारे कपाल अर्थात स्कल में पाए जाने वाले हड्डी हो गए, वर्टिब्रल कॉलम हड्डी हो गया, ठीक है, बोन्स ऑफ लिम्स अर्थात हाथ पैर के हड्डी हो गए, गर्दर्स के हड्डी हो गए, वर्टिब्रल थ्रॉक्स का हड्डी हो गया, स्टेर्नम का हड्डी हो गया। तो ये सारे को जब आप ऐड करेंगे, हमारे एक्सियल में टोटल 80 पाया जाता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डी पाया जाता है, हमारे कपाल में 29 के आसपास में हड्डी होता है, हमारे रीढ़ में 26 हड्डी पाए जाते हैं, हाथ और पैर में 120 हड्डी पाया जाता है, मेखला में टोटल 6 हड्डी पाए जाते हैं, और हमारा वर्टिब्रल थ्रॉक्स जो है उसमें टोटल 26 बोन्स होते हैं, और उरोस्थी में अर्थात स्ट्रेनम में सिर्फ 1 हड्डी होता है। टोटल को आप जब ऐड करेंगे तो ये 206 हड्डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने हड्डी पाए जाते हैं, या फिर बोन्स ऑफ लिम्स में कितने हड्डी पाए जाते हैं, ठीक है। इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर या फिर कपाल में अर्थात आपके खोपड़ी में कितना हड्डी पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल अर्थात एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियां होती है। ऑप्शन में है 126, 80, 29, 33। अभी बताया तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो है हड्डी पाया जाता है 80, कितना टोटल 80, ठीक है। नेक्स्ट है उपांगीय कंकाल अर्थात अपेंडिकुलर में कुल अस्थियां होती है। ऑप्शन में है 126, 80, 29, 33। तो अपेंडिकुलर में जो है टोटल हड्डी जो पाया जाता है वह होता है कितना 126। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ये। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है अर्थात मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन में है फीमर की हड्डी, स्टेपिस की हड्डी, मैंडिबल की हड्डी, या फिर लेक्राइमल की हड्डी। तो हमारे शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो होती है फीमर की हड्डी, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। ऑप्शन में है 639, 565, 665, 400। तो मानव शरीर में जो टोटल मांसपेशियां अर्थात मसल होते हैं वो होते हैं कितना 639, 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन कौन है, ठीक है। ऑप्शन में है ओसिन, एक्टिन व मायोसिन, ग्लोबिन, हिपेरिन, ठीक है। तो मांसपेशी का जो निर्माण होता है वह होता है एक्टिन व मायोसिन नामक प्रोटीन से। ओसिन से हमारा हड्डी का निर्माण होता है, ठीक है। हिपेरिन और ग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। हिपेरिन का क्या कार्य है ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन का जो नाम है वह क्या है, एक्टिन व मायोसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता अर्थात हमारे ऐसा कौन सा कशेरुकी है जिसमें नाखून, पंजे या पंख ये सब नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन में है एम्फीबिया, मेमेलिया,
एवीज, पीसीज वर्ग। पीसीज मतलब मछली वर्ग, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, मैमेलिया मतलब स्तनधारी, एम्फीबिया मतलब उभयचर होता है, मतलब कि जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है। जैसे कि मेढक, तो मेढक में आप देखते होंगे नाखून, पंजे, पंख आदि नहीं पाया जाता है। तो एम्फीबिया में जो है वही कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है अस्थियां अर्थात बोन बनी होती है। ऑप्शन में है कैल्शियम, फास्फोरस दोनों से, नाइट्रोजन। तो जो हमारा हड्डी है वो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलके, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑप्शन में है अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। तो ऑस्टियोसाइट जो है हमारे अस्थि में अर्थात हमारे हड्डी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है जत्रुक, जानविक जिसे पटेला भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर रेडियस या फिर स्टिप्स, ठीक है। तो जानू फलक का दूसरा नाम पटेला है, जानविक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन में है कॉन्ड्रिन, ओसिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वह है ओसिन। ओसिन नामक प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मतलब ऑप्शन में है कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियम। तो अस्थियों का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वह कहलाता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद हाथ की नहीं है? ऑप्शन में है फ्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, टार्सल और मेटाकार्पस। तो देखिए फ्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पस ये जो है हाथ की हड्डियां हैं। आप देख सकते हैं अल्ना इस वाले हड्डी को कहते हैं, रेडियस इस वाले हड्डी को कहते हैं, ठीक है। कार्पल ये वाला हड्डी है, मेटाकार्पल ये वाला हड्डी है, ठीक है। फेलेंक्स नामक हड्डी भी यहीं पे पाया जाता है, लेकिन टार्सल हड्डी जो है हाथ में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सी अस्थि पक्षपाद अर्थात पैर में नहीं होती है? ऑप्शन में है फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला और टार्सल। तो हमारे पैर में जो है मैंडिबल नामक हड्डी नहीं पाया जाता है, जबकि फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल ये सारे हड्डी जो है हमारे पैर की हड्डी में पाया जाता है। अब देख सकते हैं ये वाला हड्डी फीमर कहलाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की हड्डी, ये जांग है, ठीक है, ये पाया जाता है। बाकी ये पटेला ये वाला हड्डी हो गया, क्लियर है। टिबिया ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है खासकर रेलवे में कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो पैरों में पाया जाता है टिबिया, ठीक है। फिबुला ये वाला हड्डी जो है टिबिया मोटी वाली हड्डी को बोलते हैं, और इसके जस्ट बगल में ये पतला वाला हड्डी है इसे फिबुला बोला जाता है, क्लियर है। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल ये सारे जो है पैर में पाए जाते हैं। तो ये हड्डियों के नाम बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेविकल या कॉलर बोन की अस्थि पाई जाती है? ऑप्शन में है श्रोणी मेखला में, अंश मेखला में, करोटी अर्थात खोपड़ी में, वक्ष गुहा में। तो क्लेविकल या कॉलर बोन की जो हड्डी है वो पाई जाती है हमारे अंश मेखला अर्थात यहाँ पे। आप ये देखिए ये वाला हड्डी जो है इसे ये वाला हड्डी ही क्या है? क्लेविकल हड्डी है। इसे ही कोई कॉलर बोन कहा जाता है, क्योंकि हमारा कॉलर यहीं पे होता है, इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। और इस हड्डी का नाम जो है क्या है? क्लेविकल हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? ऑप्शन में है 7 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो मनुष्य में जो टोटल पसलियां पाई जाती है और टोटल 12 जोड़ी अर्थात 12 × 2 टोटल 24 पसलियां हमारे शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं। ये हो गया आपका पसली, सीने वाला जो हड्डी है ना उसे कहते हैं पसली। तो इसमें टोटल कितना है? 12 जोड़ी है, अर्थात इधर से 12 इधर से 12, टोटल कितना हो गया? 24, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं, ठीक है। जबकि आपका 8 से लेकर 12 तक, ठीक है, 8 9 10 11 12 ये फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान में। 1 से 7 तक क्या कहलाता है? ट्रू रिब्स, और 8 से 12 तक कहलाता है फॉल्स रिब्स, क्लियर है। उसके बाद ये 11 नंबर और 12 नंबर ये वाला और ये, ठीक है, 11 और 12 ये कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स। फिर से समझिए 1 से 7 तक ट्रू रिब्स, ठीक है,
8 से लेकर 12 तक कहलाता है फॉल्स रिब्स, और 11 नंबर और 12 नंबर का जो है वह कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है? तो टोटल कितना 12 इंटू 2, टोटल 24 पसली हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये जुड़ा होता है अस्टेर्नम हड्डी से, ये जो हड्डी है वो कहलाता है अस्टेर्नम हड्डी। ठीक है, अस्टेर्नम हड्डी कहते हैं इसको, और इसी से ये पसलियां आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है? वही क्वेश्चन है। ऑप्शन में अस्टेर्नम, स्कैपुला, हाइड और लेक्राइमल। तो पसलियां सामने की तरफ जो है आकर यहाँ पे जुड़ी होती है, और इस हड्डी को ही कहते हैं अस्टेर्नम हड्डी। क्या कहते हैं? अस्टेर्नम हड्डी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर कितनी जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन में है 12 जोड़ी, 7 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी। अभी बताया कि 1 से 7 तक क्या कहलाता है? ट्रू रिब्स कहलाता है। तो 7 जोड़ी जो है वास्तविक पसलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। और फॉल्स रिब्स की बात किया जाए तो कितना है? 8 से लेकर 12 तक, अर्थात 4 जोड़ी। ठीक है, फॉल्स रिब्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है, मुक्त या प्लावी पसलियां कौन से जोड़े की पसलियों को कहते हैं? ऑप्शन में है 11वीं 12वीं जोड़ी, प्रथम 7 जोड़ी, 8 9 10 जोड़ी, कोई नहीं। तो आपको बताया 1 से 7 तक कहलाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, 8 से 12 तक का कहलाता है फॉल्स रिब्स, और 11 नंबर और 12th नंबर का जो जोड़ी है यह कहलाता है आपका फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं अर्थात वर्टिब्रल कॉलम बोन्स होती है? ऑप्शन में है 30, 31, 32, 33। तो टोटल जो वर्टिब्रल बोन्स है हमारे शरीर में होते हैं 33। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप फिगर में देखिए कि हमारे शरीर में जो टोटल कितना है 33 वर्टिब्रल बोन्स है, और इसमें सबसे पूछा जाता है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें से लंबर वाला जो पार्ट होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आस्तीनियों में सबसे बड़ी कशेरुका अर्थात वर्टिब्रल बोन्स कौन सी है? ऑप्शन में है सर्वाइकल बोन्स, पुच्छिए, लंबर, सेक्रम। तो सबसे जो बड़ा होता है वह होता है लंबर वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। करोटी अर्थात खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है? ऑप्शन में है 80, 29, 26, 25। तो हमारे खोपड़ी में टोटल हड्डी जो है 29 है। कितना है? 29। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे आप फिगर के माध्यम से समझिए। ये हमारा जो खोपड़ी है उसमें टोटल 29 है, जिसमें से क्रेनियम हड्डी 8 है, फेशियल 14 है, और ईयर ओसिल्स का 6 है, और हाइड बोन्स 1 है। टोटल को जब ऐड करेंगे यह 29 होगा, और ये सारे मिलकर ही खोपड़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें फेशियल हड्डी पूछा जाता है, फेशियल हड्डी टोटल कितना है? तो वह टोटल 14 है। क्लियर है? कितना है? टोटल 14 है। और ये क्रेनियम जो है वह है टोटल कितना? 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें फ्रंटल है, पेरिटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार हैं हड्डी के। नेक्स्ट है, चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती है? ऑप्शन में है 8, 6, 14, 1। तो चेहरे के निर्माण के लिए टोटल 14 हड्डी होता है। कितना? 14। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें से नाक की 2 हड्डी है, नसल 2 है, लैक्रिमल का 2 है। ठीक है, जबड़े की हड्डी है, मैंडिबल है, वोमर है, ये अलग अलग हड्डी है। ये सारे मिलकर हमारे चेहरे का निर्माण करते हैं। तो हमारे चेहरे को, हमारे फेस को बनाने के लिए टोटल कितनी हड्डियों को जरूरत होती है? 14। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाइड नामक अस्थि पाई जाती है? ऑप्शन में है हाथ, पैर, मस्तिष्क, गले में। तो हाइड नामक जो अस्थि है वो पाई जाती है गले में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कान में पाई जाने वाली अस्थि है? ऑप्शन में है मेलियस, सभी। तो कान में ये तीनों प्रकार की हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारे हड्डी कान में पाए जाते हैं, मेलियस भी पाए जाते हैं, इनकस भी होता है, स्टेपिस भी होता है। जो स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर का। नेक्स्ट है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है? ऑप्शन में है लिगामेंट्स, सैक्रम, टिंडन, एटलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है लिगामेंट्स। क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़े रखने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है एस बोन, नो बोन्स, टिंडन, लिगामेंट्स। तो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? टिंडन। ठीक है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। इसे आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, कंदुक खलिका संधि अर्थात बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स देखी जा सकती है? ऑप्शन में है
कलाई में, गर्दन में, कमर में, उंगलियों में। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो है हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? कमर में पाया जाता है। साथ ही साथ आपका गर्दन में भी ये पाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, जिसमें से क्या है, गर्दन के पास ज्वाइंट होता है, ठीक है, कमर के पास ज्वाइंट होता है, पैर में ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। तो पूछा गया है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ पे होते हैं? तो यह कमर में होता है। ऑप्शन नंबर सी। हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन में है रेखित, अरेखित पेशी। रेखित व अरेखित दोनों प्रकार की? कोई नहीं। तो हृदय पेशी जो है वह रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशी है। ऑप्शन नंबर सी। अस्थियों में कैल्शियम व फास्फोरस के अधिक अवशोषण के परिणाम स्वरूप कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, ऑस्टियोमलेशियाई रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट के माध्यम से खुद से देना है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स सीरियसली इसका अच्छे से जवाब दे पाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।